सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको मिला है। आज हम फिर प्रभु के वचन के अंदर जा रहे हैं। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि हमें जब प्रभु में विश्वास में चलते हैं तो हमें कैसे अपने अंदर एक धन्यवाद का हृदय जो है उसे डेवलप करना, उसका विकास करना होता है। क्योंकि परमेश्वर में जब हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन इफिसियों 1:3 में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार से आशीष किया हुआ है। और जब प्रभु ने हर प्रकार से आशीष किया हुआ है, इसका मतलब है स्वर्ग से हमारे लिए आशीष जो है वो लगातार बह रही है। लेकिन हम विश्वासी होने के नाते हम उन आशीषों पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हम वो धन्यवाद देते नहीं हैं। हमें अपने अंदर एक ऐसा हृदय डेवलप करना है जो हर बात में आपके परमेश्वर को धन्यवाद करे, हर बातों के लिए। आपका घर है उसके लिए धन्यवाद करें, आपका माँ बाप है उसके लिए धन्यवाद करें, आपके भाई बहन उसके लिए धन्यवाद करें, आपके लिए अच्छा पास्टर उसके लिए धन्यवाद करें, विश्वासियां उनके लिए धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करें, अपने नौकरी के लिए धन्यवाद करें। इवन कहीं जब आप मार्केट में भी जाते हैं, एक छोटा सा रुमाल भी खरीद कर लाते हैं, तो आप प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने मुझ पर अनुग्रह किया है और मैं एक रुमाल को खरीदने के भी लायक बन सकूं। ये तेरी ओर से प्रभु आशीष है। और हम देखते हैं कि प्रभु इन बातों से प्रसन्न होता है, प्रभु को ये भाती है, प्रभु को अच्छा लगता है। जैसे कि हम थस्सलुनीय की पत्री उसका हम 5:18 में पढ़ेंगे। आए हम इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, उसका 5:18 निकालेंगे मेरे साथ सारे। और इसमें प्रभु का दास क्या कहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस तरह से उसे धन्यवाद चढ़ाएं। आए हम पढ़ेंगे। उसकी 17 को पढ़ेंगे, 5 की 17 को। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 में लगा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये बड़ी इच्छा है। हमें इस वचन के साथ प्रभु को ये अच्छा लगता है। प्रभु की ये इच्छा है कि उसके चुने हुए लोग उसे हर बात में उसे धन्यवाद दें। अगर आपके पास साइकिल है तो उसके लिए धन्यवाद दें, अगर पास स्कूटर है तो उसके लिए धन्यवाद दें, अगर मोटरसाइकिल है तो उसके लिए धन्यवाद दें, कार है तो उसके लिए धन्यवाद दें। लेकिन ये कभी नहीं करना है कि मेरे पास तो साइकिल है उसके पास स्कूटर है, ये कभी नहीं सोचना है। प्रभु आपको वो देगा। आपने इसके लिए शिकायत कभी नहीं करनी है कि प्रभु मैं भी इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास सारा कुछ है। नहीं, क्योंकि यदि उसके पास सब कुछ है, प्रभु ने दिया है, वो तुम्हें भी बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारी भी बारी आने वाली है। प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर हमें एक ऐसा हृदय को डेवलप करना है, एक अपने दिल को विकास करना है जो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करे। क्योंकि जब आप ये करते हो, आपके जीवन का जो मार्ग वही बदल जाता है। आपके जीवन के हालात सारे बदल जाते हैं, आपके घर के हालात बदल जाते हैं और आप स्वर्ग के फाटकों को खोल देते हैं। स्वर्ग के फाटक खुल जाते हैं। ब्लेसिंग फ्लड की तरह आपके जीवन में बहनी शुरू हो जाती है। जब आप प्रभु का हर बातों में धन्यवाद करते हैं, आपका वे ऑफ लाइफ बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप आशीषें बहनी शुरू हो जाएंगी स्वर्ग से। क्योंकि ये जब हम धन्यवाद देते हैं, ये आप पूरे हृदय से देते हैं, तो ये सीधा परमेश्वर के हृदय को जाकर छूता है। जब परमेश्वर के हृदय को छूता है तो परमेश्वर जैसे पानी के फ्लड के गेट खोल दिए जाते हैं कि पानी बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बहे, वैसे ही बड़े ही रफ्तार से स्वर्ग से हमारे लिए आशीषें बहनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर
एक ऐसा हृदय को डेवलप करना है जो परमेश्वर का हर बातों में धन्यवाद करे। दाऊद भजन 104 में कहता है, आओ हम धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ हालेलुया परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें। आओ हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, स्तुति के साथ प्रवेश करें। दाऊद हमेशा हर हाल में, चाहे कैसा भी हाल क्यों ना हो, कैसे भी चीज क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता था और पूर्ण हृदय के साथ जाता था और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता था। वो कुड़कुड़ाता नहीं था, वो कभी ग्रम्बल नहीं करता था। इसलिए हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में दादा है या पापा है, आपका बच्चा है या आपका पोता है, वो एक आपके घर के लॉन में छोटे में खेल रहा है, सामने खेल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास कोई धन पड़ा हुआ है, मैं इसके लिए एक शानदार अपने पोते के लिए या अपने बेटे के लिए एक बड़ा छोटा सा ग्राउंड खरीदूंगा जहां पर ये खुल के खेला करे। तो दादा गया या बाप गया, उसने बड़ी अच्छी एक ग्राउंड को खरीदा, खरीद के अंदर उसे बड़े अच्छे से तैयार किया, उसे बताया नहीं भी बच्चे को, लेकिन जब सारी तैयार हो गई उसने काफी पैसा उसमें खर्च कर दिया। उसने अपने पोते को लिया या बेटे को लिया और जाकर बोला कि ये देख मैंने ग्राउंड तेरे लिए खेलने के लिए तैयार की है, तो यहाँ खेला कर। और पोता जो होता है या बेटा होता है वो देख के बड़ा खुश होता है कि मेरे दादा या मेरे बाप ने मेरे बिना कहे ही मुझे इतनी शानदार एक प्ले ग्राउंड बना के दिया है जहां पर मैं खेल कूद सकता हूँ आजादी के साथ। मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे दादा ने बनाया, मेरे बाप ने बनाया, मेरे लिए बनाया, मुझे गिफ्ट किया है। तो बच्चा क्या करता है, वो खेलता है, आनंद मनाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो आप पे नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा आके अपने बाप या अपने दादा को बड़े जोर से गले लगाता है, उसे चूमता है, उसका धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने वो गिफ्ट में उसको दी। लेकिन ये चीज जब वो बार बार आकर अपने बाप या दादा का धन्यवाद करता है और चाहे उसमें अभी खेल भी नहीं है तब भी कहता है, उसकी प्रशंसा करता है कि पापा या दादा आपने मेरे लिए बहुत शानदार प्लेग्राउंड बना के दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये उनके हृदय को छुएगा। जब छुएगा तो वो क्या करेंगे, वो अपना और भी जो धन पड़ा है, और भी जो चीजें पड़ी हैं, उसके लिए और भी लोग को उसके ऊपर लौटा देंगे, और भी चीजें उसके लिए खरीदेंगे, उसके और भी दरवाजे खोल देंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं एक बाप या एक दादा का हृदय खुल जाता है। इसी तरह हम अपने स्वर्गीय पिता को जब हर बातों में धन्यवाद देते हैं तो उसका हृदय खुल जाता है हमारे लिए। जबकि आप देखिए अभी इतनी हमारे जीवन कितनी विपत्तियां चल रही हैं, सारा हमारा देश, हमारी स्टेटें और दुनिया त्राही त्राही कर रही है, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु ने आपको बचा के रखा। कितना बड़ा धन्यवाद आपको देना चाहिए। आप सड़कों पे घूम रहे हो, आप अपने काम भी कर रहे हो, आप नौकरी पे भी जा रहे हो, घर के काम भी कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी प्रभु ने आपको बचा के रखा है। तो दिन और रात सबसे पहले हमारे हृदय से क्या निकलेंगे, सर की ओर आंखें उठे, कहे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस भयानक बीमारी से अब तक बचाया है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने दूतों को भेजकर हमारी सुरक्षा की है। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में हमें छिपा के रखा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो मुझे पाप अंधकार से बचा के तेरी बादशाहत में, तेरे राज्य में पहुंचा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि आप प्रभु के राज्य में, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो हमें परमेश्वर की बादशाहत में लेके जाएगा। हमारे पास यहाँ चाहे थोड़ा हो या बहुत, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन असली बातें सदा ठहरने वाली हैं, वो स्वर्गीय स्थानों में हमें पहले ही यीशु मसीह के द्वारा दे दी गई हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में आशीष किए जा चुके हैं। बाकी जो दुनिया की चीजें मटीरियलिस्टिक है, ये थोड़े समय के लिए हैं, ये सारी खत्म हो जाने वाली हैं, लेकिन ये स्वर्गीय चीजें जो आशीष आपको किया है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली, वो सदा तक ठहरने वाली है। तो आपका हृदय दिन और रात कितना धन्यवाद देना चाहिए।
दिन रात कितनी उसकी भलाइयों को स्मरण करते हो, उसकी गुडनेस को स्मरण करते हो, उससे कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो आपको इस तरह से अपने जीवन के अंदर ऐसे हृदय को डेवलप करना है जो परमेश्वर की भलाइयों को, उसकी गुडनेस को, उसके किए कार्यों के लिए आपका हृदय हमेशा धन्यवाद दे। ये नहीं कि आप छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद न दें। आप यही सोचते रहे मैं छोटी बातों के लिए धन्यवाद क्यों दूं, जब बड़ी बात आएगी, बड़ी आएगी ना, तभी मैं धन्यवाद दूंगा। जब मेरे घर में कार आएगी ना, तब मैं प्रे मीटिंग कराऊंगा, तब मैं पास्टर को बुलाऊंगा, तब मैं चर्च में खाना भी दूंगा, तब मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। भाई उससे पहले आपको साइकिल भी तो दी है, हालेलुया, अच्छी हेल्थ भी तो दी है, कपड़े दिए हैं, कितना कुछ आपको घर में दिया, उनके लिए धन्यवाद नहीं दोगे आप? तो हम बड़ी चीजों को नहीं सोचते, हम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दे। बड़ी चीजें अपने आप आती रह जाती हैं, उसका इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है, उसके ऊपर नजर गड़ाए रहने की जरूरत नहीं है। ये छोटा घर है, इसमें क्या, जब बड़ा घर मिलेगा ना, बड़ी मीटिंग कराऊंगा। अरे छोटे में बड़ी करा लो तो बड़ा अपने आप आ जाएगा। मुझे बड़ी नौकरी मिलेगी तभी मैं अपना अच्छा दसवंत निकालूंगा। अभी तो छोटी नौकरी दसवंत देने को तो वैसा गुजारा नहीं होता। अरे जब आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, बड़ा कहां से आएगा? आप प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु मुझे थोड़ा ही दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए आपको हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। इस बात के लिए हमें हर समय, हर पल, हर मोमेंट हमारा दिल है उसके लिए धन्यवाद के लिए भरा हुआ होना चाहिए। बाकी सब चीजें बाद की है। हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे घर के अंदर यीशु मसीह सेंटर पॉइंट है। यीशु मसीह पहला है, उसके लिए हर बात के लिए धन्यवाद दें। आप बहुत सारी बातें नहीं देखते हैं जो प्रभु आपके साथ गुप्त में कर रहा है, उनके लिए धन्यवाद दें। और उनके लिए ब्लेसिंग के लिए भी धन्यवाद दें। आज जो कल आपको प्रभु देने वाला है, सब बातों के लिए धन्यवाद दें। हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर पौल और सिलास, जब हम प्रेरितों का काम उसका 16 का 25 में पढ़ते हैं, पौल और सिलास को हम देखते हैं कि जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में थे, रात को वो बंधे हुए थे चेन से, और उनके हाथ और पैर सूजे हुए थे, लहूलुहान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आधी रात को अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो। उन्हें स्तुति करनी शुरू की, उन्हें धन्यवाद करना शुरू किया, उन्हें प्रभु की उस जेल के अंदर महिमा करनी शुरू कर दी। लेकिन हम देखते हैं वहां पर पौलुस सिलास कुड़कुड़ाए नहीं, वो दुखी नहीं हुए। ओ प्रभु ये मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहा था, मुझे यहां डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। नो, एक भी बात में कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि अपने हाथों को उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जब सिचुएशन ठीक नहीं थी, उनके हाथ और पैर दर्द हो रहे थे, वो तकलीफ में थे, लेकिन तब भी वो अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। यही स्वभाव हमारा होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे चारों तरफ से लोग हमारी फेवर में ना हो, हम पे ताने देने वाले हो, हम पे दोष लगाने वाले हो, हमें नीचा दिखाने वाले हो, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर है। लिखा जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो आप प्रभु को धन्यवाद दें कि जो मेरी ओर है वो कहीं शक्तिशाली है। हालेलुया। हम जब दूसरा इतिहास की राय पुस्तक में हम देखते हैं कि वहां पर एलिया, अलीशा और गेजी थे। अलीशा को रात को अरामी की सेना ने घेर लिया उसको पकड़ने के लिए। वो बहुत ताकतवर सेना थी। जिस पहाड़ पे अलीशा रहता था उसको चारों तरफ उसकी सेना ने घेर लिया कि आज हम अलीशा को पकड़ कर ले जाएंगे ताकि हम इजराइल पर कब्जा कर ले। अरामी लोगों ने हमला कर दिया।
लेकिन हुआ क्या, जब सुबह 4 बजे आंख खुली, उसका चेला गेजी उठा, उठकर उसने क्या देखा कि चारों तरफ अरामी सेना घोड़े रथों के साथ और तलवारों और तीर कमानों के साथ सारे पहाड़ को घेरे हुए है अलीशा को पकड़ने के लिए। उसे देखा और घबरा गया, डर गया और भाग कर अंदर गया। बोला, स्वामी स्वामी। अलीशा उठ, वो देख हम गिर गए, अरामी फौज से वो हमें पकड़ने के लिए आ गए, प्रभु देख। लेकिन अलीशा ने क्या किया, उसने मुस्कुराकर बड़ी शांति से जवाब दिया, ये जी जो हमारी ओर है वो इससे कहीं शक्तिशाली है। अब तू देखना चाहता है, चल मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या हो रहा है। क्या देख रहा है? प्रभु ने अलीशा ने एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु गेजी की आंखें खोल दे। गेजी की जब प्रभु ने आंखें खोली, उसने क्या देखा कि अरामियों की सेना के चारों तरफ स्वर्ग के परमेश्वर की सेना, अग्निमय रथ और स्वर्गदूत हाथों में नंगी तलवारें लेके उस सारी सेना को घेरे हुए थे। हालेलुया। और गेजी शांत हो गया। मेरे प्रियो, आप नहीं देखते हैं कि आपके पास कौन है कौन नहीं है, लेकिन जैसे प्रभु के वचन का परमेश्वर के दूत, अगर में दूत आपकी देखभाल कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, आपके चारों तरफ छावनी डालकर बैठे हुए हैं। इसलिए का 14 में लिखा, क्या वो सेवा करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों के निमित्त भेजी गई हैं? वो आपके लिए भेजी गई हैं, आपकी सेवा के लिए भेजी गई हैं। तो आपको कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, कोई सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि यीशु आपकी फेवर में है, यीशु आपके साथ है। इसलिए अपने जीवन में, अपने घर में, हर जगह पे, अपने काम पे यीशु को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बनाएं और उस पर ध्यान लगाएं और उसका हर बातों में धन्यवाद करते रहे लगातार। जब उन्होंने पौलुस और सिलास ने धन्यवाद परमेश्वर करना शुरू कर दिया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद कोई बात नहीं है। वो जानते थे परमेश्वर को, यीशु को जानते थे। तो वहां पर क्या हुआ, आगे 26 में लिखा है, 16 का 26 में प्रेरितों काम में वहां पर लिखा है कि वो सारी जेल नींव से हिल गई और टूट गई और उनके हाथों में पड़ी जंजीरें और पांव में पड़ी जंजीरें सारी टूट गई और वो आजाद हो गए। हालेलुया। क्योंकि जब पीड़ा में, जब दुख में, जब अपोजिट हालात के बीच में आप दिल की गहराइयों से अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं तो ये सीधा परमेश्वर के हृदय को छूता है। और जब परमेश्वर के हृदय को वो छूता है तो सर से फ्रंट जो है आशीष के वो खुल जाते हैं और परमेश्वर स्वयं आपको आशीष करने के लिए और आप देखभाल करने के लिए उतर आता है। इसलिए आपको ऐसा धन्यवाद चढ़ाना चाहिए जो परमेश्वर के दिल को छुए, उसके हृदय को छुए और आपके घर, आपके जीवन के अंदर शैतान उसके द्वारा आपके लिए जितने भी युक्तियों के द्वारा की हुई हथियार बनाए हुए हैं वो सारे विफल हो जाए। इसलिए आप चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त परमेश्वर का अपने दिल से धन्यवाद करो। और विशेष करके तब और भी ज्यादा करो जब परिस्थितियां आपके जीवन में ठीक ना हो। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं, जब मैं बीमार था तो मुझे जरा भी कभी भय डर नहीं सताया कि बीमारी मुझसे नहीं जाएगी। मैंने बौद्धरी नहीं किया। लेकिन जो लोग जिन्होंने मुझे देखा, हमारे विश्वासियों ने, वो बेचारे डर गए कि पास्टर जी को क्या हो गया, ये शक्ल बदल गई, सो नहीं पाए रातों को, जिन्होंने मेरा वो चेहरा देखा था। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मैं हर बात में उस वक्त भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, इस बीमारी से कहीं महान है, वो आराम से निकाल के ले जाएगा। मेरे प्रियो, आपको इसी तरह धन्यवाद देना चाहिए। आपको धन्यवाद का हृदय डेवलप करना है। और हम देखते हैं को लीजिए,
यूसुफ के साथ क्या हुआ था? जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, आप देखिए उसने एक दर्शन को देखा कि वो राजा बन रहा है। उसके माँ बाप, उसके भाई उसे दंडवत कर रहे हैं, लेकिन जब ये दर्शन उसने अपने भाइयों को बताया, अपने माँ बाप को, अपने पिता को बताया, तो उसके भाई उसके शत्रु हो गए। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा और इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और इस्माइलियों में मिस्र में जाके उसे गुलामों की तरह बेच दिया। मेरे प्रियो, उसने प्रभु का दर्शन ही तो देखा था, उसे को बुरा नहीं किया था, लेकिन इतनी पीड़ा उसको सहनी पड़ी। उसके भाइयों ने मारा कूटा, उसके बारे में अपने बाप को झूठी इंफॉर्मेशन दी, सूचना दे दी, और उसको मिस्रियों के वहां इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया। उन्होंने मिस्रियों में भेज दिया, लेकिन वहां पर वो इतनी पीड़ा और कष्ट में था, लेकिन वो एक भी बार उसके मुंह से कभी कुड़कुड़ाना नहीं निकला। वो दुखी नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ कि प्रभु तूने तो मुझे राजा बनाने के लिए बुलाया था, ये हालत कैसी होगी, मैं तो गुलाम बन गया हूं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पोतीफर की वाइफ ने उस पर झूठा दोष भी लगाया, तो भी कुछ नहीं बोला। वो जेल में डाल दिया गया, तभी वो चुपचाप रहा, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो जेल में भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। वो कितने साल जेल में पड़ा रहा, लेकिन वहां पर भी उसने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। दिखा जेल में जो उसके अधिकारी, उसके साथ लोग थे, वो सारे प्रसन्न थे। वो इतना दिल से काम करता है। ऐसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जब हमारे जीवन के अंदर कोई परिस्थिति ठीक ना हो, हालत ठीक ना हो, हम घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि विश्वास करें, विश्वास रखे यीशु जिंदा है, आपकी फेवर में है, उसे धन्यवाद चढ़ाना शुरू कर दे कि प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस दिन, इस विपत्ति के समय भी तू मेरे साथ है, मेरी सहायता कर रहा है। लेकिन वहां पर आप जानते हैं, जब वो पोतीफर के घर में था, उसने अपना जो हृदय था सही रखा यूसुफ ने, और सही हृदय के साथ पोतीफर के घर में काम करता रहा। वो ये नहीं उसने सोचा कि प्रभु मुझे तूने गुलाम करके भेज दिया, ये मैं यहाँ गुलामों की तरह काम कर रहा हूँ, मुझे तो 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है, मैं घर कब जाऊंगा, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या अपने मालिक को धोखा था। नहीं, उसने सही हृदय से प्रभु को धन्यवाद चढ़ाया और सही हृदय से पोतीफर के घर में पूरे तन और मन से कार्य किया, पूरा दिल लगा के कार्य किया। उसे पोतीफर के घर को आशीष कर दिया परमेश्वर ने, उसके कार्य को देखकर, उसके हृदय को देखकर पूरे मन से लगा रहा। हम क्या करते हैं, जरा सा तकलीफ हो गई, हम चर्च में जाना बंद कर देते हैं। आज संडे है, क्या जाना है, कुछ नहीं मिल रहा। हमारा स्वभाव किस तरह का है? अनथैंकफुल हार्ट है ये। हम चर्च नहीं जाएंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, मीटिंग होगी तब भी घर में बैठे रहेंगे। आप समझ सकते हो, जो ऐसे विश्वासी करते उनका दिल कहता है, उसका हृदय कहता है, वो परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं आशीष उनके जीवन में फ्लड की तरह आ रही हैं? क्योंकि वो हर अपोजिशन परिस्थिति के अंदर हमेशा अपने को दुखी और कुड़कुड़ाते हुए और अपने आप को परमेश्वर के सामने बजाय धन्यवाद के अपनी शिकायतों का टोकरा खोलकर बैठ जाते हैं। प्रभु मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सही कर रहा था, इसने क्यों कह दिया, ये क्यों हुआ मेरा? ऐसी बातें परमेश्वर के सिंहासन के सामने, प्रभु के सामने मत करो। ये पाप है, अनथैंकफुल हार्ट। ये नहीं घर में थोड़ी समस्या आ गई तो घर में बैठ जाओ, प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, संगति ना करो। ये एक अच्छे हृदय वाली बातें नहीं हैं। सही हृदय वाला चाहे किस भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हो, लेकिन वो सही काम करता है, वो सही हृदय करता है। आमीन। मुझे हमेशा ये, जब भी कभी मैं परेशानी पड़ता हूँ, मुझे लगता है क्या मुझे और भी सही ढंग से परमेश्वर के लिए सही हृदय के साथ काम करना चाहिए। चाहे वो आपका बॉस हो,
चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आपका समाज हो, तब भी आप सही हृदय से करें। यही परमेश्वर के हृदय को बातें छूती हैं और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए उतर आता है। वो सर के दरवाजे खोल देता है। पहले आशीष बही हुई है, लेकिन उसको रोकिए मत, उसे और बहने दीजिए। जब वो जेल में था कई साल तक, तभी सभी लोग खुश थे। यूसुफ वहां सही काम करता रहा, सबका ध्यान रखता रहा, लेकिन क्या हुआ, जब सही हृदय के सब कुछ ठीक कर रहा था, वहां से उसके अंदर गिफ्ट आना शुरू हो गया। प्रभु ने उसको जेल से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। राजा के बाद, महाराजा के बाद वही था, नेक्स्ट टू किंग ऑफ द फिरौन किंग के बाद वही था। बड़ी ऊंची पदवी पर पहुंचा दिया। ये किसने पहुंचाया? ये यूसुफ के अंदर एक सही हृदय था, उसने पहुंचाया। आपको भी एक ऐसा हृदय रखना है, ऐसा हृदय आपको बना के चलना है, ऐसा हृदय आपको डेवलप करना है जो हर बात में, विशेष करके जब परिस्थितियां बिल्कुल ठीक ना हो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल देगा। प्रभु का धन्यवाद करो, आशीष बहनी शुरू हो जाएगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं, शिकायतें मत करो, क्योंकि ये अनथैंकफुल हार्ट, जो धन्यवादी हृदय नहीं है, जो अच्छा हृदय नहीं है, वही ये बातें करता है। हमें वो बातें नहीं करनी, हमें अच्छा हृदय रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता भला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो लगातार हम पे अनुग्रह करता रहता है। इसलिए हमें भी हर बात में कैसे भी हालत क्यों ना हो, हमें अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद लगातार करते रहना है, बिना रुके। हम जब 5वें चौथे अध्याय तो काम की पुस्तक में पढ़ते, वहां पर हम देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना को पकड़कर, पेट्रोस को पकड़कर वहां माँ याजक और वहां लोगों ने उसको पीटा और मारा, पीट मार के उन्हें भगा दिया कि यीशु के नाम से कुछ ना करना। लेकिन उन्होंने बोला, हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर मनुष्य की बातें नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, हम यीशु के नाम से प्रचार करेंगे। उन्होंने पीटा, उन्हें पिटाई की परवाह नहीं की, बल्कि और भी जोर शोर से बाहर जाकर यीशु के नाम से प्रचार करना शुरू कर दिया। वो ये नहीं है पिटाई डंडे खा गया तो घर में आके माँ को बताया, हाय मैं तो डंडे पड़ गए, आज मुझे थप्पड़ पड़ गए। अगर पास्टर ने डांट दिया, जाके शिकायत, मम्मी आज पापा मुझे पास्टर ने डांट दिया। ऐसे हृदय के लोग परमेश्वर आशीष को रोक देते हैं। कुड़कुड़ाने वाले लोग, शिकायतें करने वाले लोग, बॉस ने कुछ कह दिया तो उसकी शिकायतें, घर में माँ बाप ने कह दिया तो उनकी शिकायतें, तेरे पास्टर ने कह दिया उसकी शिकायत। नहीं, हमें हर बार में हृदय रखना है, अच्छा बड़ा हृदय रखना है। यही एक आपकी तरक्की का रास्ता है, यही परमेश्वर के हृदय को छूता है। इसलिए आज आप तैयार कीजिए अपने आप को और अपने अंदर एक कच्चे हृदय को डेवलप कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर आएगा, आपकी सहायता करेगा। और ये धन्यवाद कहते ये नहीं है कि जब बहुत बड़ी आशीष मिले तभी करना, हर वक्त हर समय प्रभु ने आपको अच्छी हेल्थ दी है, एक आत्मिक अच्छी हेल्थ दी है, एक फिजिकल हेल्थ दी है, एक नया दिन दिया है, एक नया पल दिया है। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको चलने के लिए बुद्धि दे रहा है, रोज आपको समझ दे रहा है, आप पे अनुग्रह कर रहा है। हर बातों के लिए लगातार धन्यवाद दें, बिना रुके देते रहें, ताकि आप परमेश्वर के हृदय को खोल सके। यही परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता है। जब कुछ मिले तब भी, जब कुछ ना मिले तब भी, और जब परिस्थितियां सही ना हो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपको छोड़ना नहीं है, हर बातों में धन्यवाद करते रहना है। हम सही काम करना बंद नहीं करेंगे कि जब परिस्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी बीमारी या परेशानी आ गई,
या पैसे की कमी आ गई, नौकरी की कमी आ गई, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो दुखी होके बैठ जाओ। नौकरी नहीं है मेरा काम, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके लिए लगातार गुप्त में काम कर रहा है, वह लगातार आपके लिए लगा हुआ है। यीशु मसीह ना सोता है ना ऊँघता है, वह लगातार आपके लिए जागता है, वह लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो आपका प्रभु परमेश्वर भी है, वो आपका महायाजक भी है, जो लगातार प्रभु के सामने आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखता है और आपको पवित्र आत्मा की शक्ति देकर आपको विश्वास के जीवन में आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, आप जो प्रभु के चुने हुए लोग हो, आप विश्वासी हो, विश्वास से चलो और हर बात में विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अपने हृदय से धन्यवाद करो। तब आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन के तौर तरीके सब बदल जाएंगे और आशीष आपके जीवन में बहनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको एक ऐसा हृदय दे जो विश्वास में बढ़ता जाए, जो धन्यवाद में बढ़ता चला जाए। आए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, मैं इस वक्त सभी तेरे इन पवित्र लोग को तेरे हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। प्यारे खुदावन, जिस तरह की इस वक्त परिस्थितियाँ बनी हैं हमारे देश के अंदर, हमारे लोग के बीच में लॉर्ड फादर, प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ लॉर्ड, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे बच्चों पर उतरा है लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, इन सब के अंदर पवित्र आत्मा प्रभु जी एक नया मन, एक नया हृदय क्रिएट कर लॉर्ड फादर, जो हर बातों को प्रभु में धन्यवाद दे। विशेषकर जब परिस्थितियाँ ठीक ना हो तब भी धन्यवाद दें, जब कुछ मिले तब भी धन्यवाद दें, जब कुछ ना मिले तब भी धन्यवाद दें लॉर्ड। अपने लोग की मदद कर, इनकी सहायता कर लॉर्ड। विशेष करके जबकि इस वक्त पवित्र इतनी भयानक बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, तूने अपने लोग को सुरक्षित रखा है। हम उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तो अपने लोग को इसके लिए तैयार कर, ताकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, सब बड़ों तक सब लोग तुझे हर बात में धन्यवाद दें, क्योंकि तूने इस बीमारी के बीच में ये पवित्र प्रभु जी तूने अपने लोग को सुरक्षित रखा है, तूने उनकी देखभाल कर रहा है, तू उनकी रखवाली कर रहा है लॉर्ड। क्योंकि पवित्र प्रभु जी जबकि लॉर्ड फादर पवित्र प्रभु जी हमारे देश में, हमारे स्टेटों में बहुत से लोग के पास काम नहीं है, तो भी लॉर्ड तूने अपने लोग को लिए पवित्र प्रभु जी काम की प्रोविजन बना के रखी है, तू उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों में। इनको हेल्थ अच्छी दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक जीवन एक अच्छा दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। पहले प्रभु जी आप इनकी सहायता मदद कर, इनके अंदर ये ऐसा हृदय दे लॉर्ड फादर, इसके अंदर एक ऐसा नया मन उत्पन्न कर लॉर्ड फादर, ताकि लॉर्ड ये हर बातों में तेरा धन्यवाद करे और पवित्र प्रभु जी हर प्रकार से ये शरीर में और पवित्र प्रभु जी भावनाओं में और पवित्र प्रभु जी अपने प्राण में और अपनी आत्मा में लॉर्ड फादर और मानसिक तौर पर हर तरह से भले चंगे रहें और हर बात में तुझे धन्यवाद दें लॉर्ड फादर। पहले यीशु तेरा आत्मा लॉर्ड आज इन पे उतरा है लॉर्ड। प्रभु जी ये हमेशा तेरे अपने चारों ओर आपको हमेशा तेरी उपस्थिति को पहचाने, उन्हें जाने लॉर्ड फादर। प्रभु जी अगर किसी विश्वासी की अभी भी आत्मिक आंखें बंद हैं तो यीशु मसीह आज उसके आत्मिक आंख खुल जाएं। अगर तेरी आवाज़ सुनने के लिए किसी के कान बंद हैं तो यीशु के नाम से वो कान खुल जाएं, ताकि लॉर्ड वो तेरी आत्मा की आवाज़ को पहचान सके लॉर्ड, वो तेरी अगुवाई को समझ सके। ऐसी विजडम अंडरस्टैंडिंग दे इन लोगों को लॉर्ड फादर। प्रभु जी तू इन सबको बुद्धि और समझ दे दी, एक नया मन दे दिया, धन्यवादी हृदय दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। ये लोग इसी तरह बढ़ते जाएं ताकि लॉर्ड स्वर्ग से खुदावन तेरे पवित्र आशीष के दरवाजे इनके लिए खुल जाएं यीशु के समर्थी नाम से लॉर्ड। और ये तेरी सब महिमा करे, एक घर घर में तेरी महिमा करे, आस पड़ोस में तेरी गवाही दे लॉर्ड। तू इनके लिए कार्य कर। धन्यवाद लॉर्ड, तूने इनको आशीष कर दिया है और इनको एक ऐसा हृदय दे दिया है जो हर बातों में जो धन्यवाद करे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सारी आशीष बरकत के लिए। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह।